नेमल या पॉलिश के टाइम लकड़ी के दरवाजे के ऊपर जो मोल्डिंग लगी होती है या उसके बीच जो क्रैक्स वगैरह होते हैं या छोटे मोटे खड्डे होते हैं, उनको तो वुड फिलर से या चक मिट्टी से भर देते हैं। लेकिन होता क्या है, 1-2 साल बाद ही वो पपड़ी बनकर सब निकल जाता है और ख़राब हो जाता है। दरवाज़ा हमारा बहुत भद्दा लगता है। अब इसका हल क्या है? हल है इसका परमानेंट हल है कि कम से कम हमारा जो दरवाज़ा है वो 15 से 20 साल तक नया का नया ही रहे, ख़राब ना हो। हाँ, ये बात तो सही है कि जब कारीगर चक मिट्टी का और वुड फिलर का इस्तेमाल तो करते हैं, लेकिन जहाँ इसका इस्तेमाल करना है वहीं इसका इस्तेमाल करना है, और जहाँ इसका इस्तेमाल हमें नहीं करना, अगर वहाँ पर इसका इस्तेमाल हम करेंगे तो आपका काम तो ख़राब होगा ही। अब कारीगर क्या करता है, कस्टमर की जब कंप्लेंट आती है तो कस्टमर की कंप्लेंट के द्वारा जब कारीगर उसका रिपेयर काम सारा कुछ सही सही कर देता है, जैसे अब वो 1-2 साल बाद फिर ख़राब हो जाता है, अब वो बार बार फिर वही प्रोसेस करता है। अब वो बार बार कितनी बार वही प्रोसेस करेगा? अब इसका सोल्यूशन तो होना चाहिए ना। अब इसका सोल्यूशन है कि कम से कम हमारा जो दरवाज़ा है 15 से 20 साल तक बिल्कुल ख़राब ना हो, नया का नया ही रहे, चाहे वो नेमल पेंट हो या वो डिको पेंट हो, और हम बार बार खर्चा करने से भी बच जाएं। इसका प्रोसेस है, इसका जो प्रोसेस है वो आप लकड़ी पर ही प्रोसेस कर सकते हैं, ना कि लोहे पर और ना ही एल्युमिनियम पर कर सकते हैं। और ये ज़्यादा महंगा भी नहीं होता, इसमें ज़्यादा खर्चा भी नहीं होता, सस्ता काम होता है और बढ़िया काम होता है। इनमें आपको सिर्फ 3 चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। पहला जो स्टेप है मैं आपको बताता हूँ कि आपको लकड़ी का बुरादा लेना है और आपको फेविक्विक ले लेना है, और जो लकड़ी के दरवाजे के ऊपर जो छोटे मोटे खड्डे हैं या बड़े खड्डे हैं, बुरादा उसके ऊपर डाल देना है और ऊपर से फेविक्विक डाल देनी है। 2-3 मिनट में ही अच्छी तरह सूख जाएगा। आपको पता है फेविक्विक तो कितनी जल्दी सूख जाता है। 2-3 मिनट में ही अच्छी तरह सूख जाएगा और अच्छी तरह बिल्कुल मजबूत हो जाएगा। और दूसरा जो तरीका है, इससे भी बेस्ट तरीका है, आपको फेविकोल लेना है और लकड़ी का बुरादा लेना है, दोनों को मिक्स कर लेना है और पेस्ट बना लेना है। और जहाँ जहाँ दरवाजे के बीच छोटे मोटे खड्डे हैं, बड़े खड्डे तो इससे भरे जाते ही हैं, लेकिन छोटे खड्डे भी इससे भर सकते हैं, वहाँ पर इसको पेस्ट बनाकर अप्लाई कर देना है और 5-6 घंटे के बाद ही ये अच्छी तरह सूख जाएगा। और उसके बाद इसके ऊपर ग्राइंडर चला देना है या रेग मार के चलाकर पूरा अच्छी तरह फिनिशिंग दे देनी है और आपका काम हो गया। तो कई कारीगर क्या करते हैं कि चक मिट्टी तो लगाते ही हैं, हाँ ये लगानी ही है, लेकिन जहाँ इसको लगना है वहीं लगना है। चक मिट्टी हम लकड़ी की नस भरने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। बहुत बारीक छोटी छोटी नस होती है, लेकिन हम खड्डों में अगर चक मिट्टी भरेंगे और ऊपर से पॉलिश सिल्वर वगैरह सब कुछ कर देंगे तो वो 1-2 साल बाद ही उस पर जो लाइन सी बन जाएगी, तरेड़ पड़ जाएगी और वो सारा का सारा फट जाएगा, निकल जाएगा। इसलिए खड्डों में हमेशा यही प्रोसेस करें, फेविकोल और बुरादे वाला, और सिर्फ चक मिट्टी का इस्तेमाल लकड़ी की नस भरने के लिए करें। अगर अच्छा काम करोगे तो कस्टमर भी खुश और कारीगर भी खुश।